नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम आपके बीच में सीटेट की ईवीएस की क्लास को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है दोस्तों। और इस क्लास में हमने टॉप 30 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है, और ये वही प्रश्न है दोस्तों जो कई बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है इस बार भी आने की ज्यादातर इनकी संभावना है। तो ये दोस्तों सुपर फास्ट रिवीजन रहने वाला है दोस्तों। जल्द से जल्द इसको मुश्किल से 30 मिनट में इस वीडियो को हम फिनिश करने वाले हैं। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो के फर्स्ट प्रश्न को। दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न है हमारा पर्यावरण से संबंधित है दोस्तों, और इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर फर्स्ट हमारा हमसे इसमें पूछा गया है, पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है कि पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है किस वर्ष पारित हुआ था, बताइए। क्या 1982 में पारित हुआ था, 1986 में हुआ था, 1992 में हुआ था, या 1996 में हुआ था, बताइए। जब तक कि आप मुझे बताइए कि पर्यावरण जो दिवस है वो कब मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको बताना है कि पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है कब आया था। ये आपका आया था 1986 में, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर सेकंड की। प्रश्न नंबर सेकंड में आपसे क्या बोला है, आपसे बोला गया है ध्वनि प्रदूषण। अब बात आती है ध्वनि प्रदूषण, तो आप मुझे बताइए कि ग्रीन मफलर जो होता है ये किससे रिलेटेड है। ग्रीन जो मफलर है ये किससे रिलेटेड है, बताइए। तो आप कहोगे सर ये जो है ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड है। किससे? ध्वनि प्रदूषण से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। इसका आपको ध्यान रखना है, किससे रिलेटेड है, ध्वनि प्रदूषण से। अब आपको एक बात बताना है कि ये कहाँ लगे होते हैं। आपने देखा होगा जो आपके रोड होते हैं, सड़क होती है, एक आपकी आने की सड़क आती है, दूसरी आपकी जाने की होती है, बीच में डिवाइडर लगा होता है, और उसमें जो पेड़ पौधे लगे होते हैं ये किस लिए कार्य करते हैं। ये इसलिए कार्य करते हैं ताकि जो वाहनों की जो ध्वनि होगी उसको कम किया जा सके। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन मफलर कहते हैं। बात यहां करते हैं ध्वनि प्रदूषण मापन जो होता है, ध्वनि प्रदूषण हम मापते किससे हैं ये आपको बताना है। क्या जूल से मापते हैं? देखिए जूल तो कार्य का मात्रक होता है। किसका होता है? जूल कार्य का और ऊर्जा का, कार्य का और ऊर्जा का होता है। न्यूटन किसका होता है बेटा? ये बल का होता है। तो आपका एक रह गया कौन सा, डेसिबल। डेसिबल किसका मात्रक होता है? आपका ध्वनि प्रदूषण मापने का मात्रक होता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर दोस्तों थर्ड की। इसमें आपसे बोला गया इकोसिस्टम का सही परिभाषा आपको बतानी है कि इकोसिस्टम की जो सही परिभाषा है वो क्या है, बताइएगा। इकोसिस्टम की सही परिभाषा कमेंट करके बताइए। परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, बताइए क्या ये है। एक स्थान का अजीवीय घटक, क्या ये है। पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, क्या ये है। जीव समुदाय और उसके वातावरण, तो इसमें हमारा जो इकोसिस्टम होता है ये हमारा किस पे वर्क करता है, पर्यावरण पर। और पर्यावरण जो होता है दोस्तों ये किस पे वर्क करता है, पर्यावरण पर। और जो पर्यावरण जो होता है ये किस पे डिपेंड होता है, ये आपका वातावरण पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है ये आपका वातावरण पे डिपेंड होता है। अब कहा जहां पर वातावरण की बात कही जाए वही आपका करेक्ट होगा, तो आपका कौन सा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। जीव समुदाय यानी जीव, विभिन्न प्रकार के जो जीव रहते हैं जिसमें इंसान भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, पशु भी, पक्षी सब आते हैं, और उनका जो वातावरण होता है और संतुलित तंत्र, यही क्या कहलाता है, आपका इकोसिस्टम कहलाता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे बोला गया है जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए बिना, यानी एक जीव लाभ ले रहा है बट दूसरे का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जब दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो बताइए, आपको बताना है कि तो वह क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। तो वह जब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वह क्या कहलाएगा, ये आपको बताना है। बताइए क्या कहलाता है, कमेंट करके मुझे बताइए क्या कहलाता है। आप कहोगे क्या परजीवी कहलाता है, क्या मृतोपजीवी, या सहभोजी, या सहजीवी। कमेंट करके बताइएगा क्या कहलाता है, कमेंट करिएगा। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, जल्द से जल्द कमेंट करिए। आप क्या कहलाता है, सहभोजी कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको बताना है कि पृथ्वी का जो सफाई कर्मी है वो कौन सा जीव कहलाता है।
जीव या पक्षी कहलाता है। ठीक है, क्या पर्यावरण का, हाँ पर्यावरण भी कह सकते हैं, पर्यावरण का सफाई कर्मी, सफाई कर्मी किसे कहते हैं, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, बताइएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 की चर्चा करते हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि नीचे दिए गए जो क्रमशः जीव जंतु है वो किस वर्ग में आते हैं। अभी अभी मैंने आपसे पूछा कि पृथ्वी का सफाई कर्मी या पर्यावरण का सफाई कर्मी कौन है, तो वो क्या है, गिद्ध। क्या है, गिद्ध है। क्यों, क्योंकि ये मरे हुए को खाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब आपको बताना है छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी, बिच्छू ये किस वर्ग में आते हैं। अब जो छिपकली होती है, छिपकली हुई, सांप हुआ, केचुआ, केचुआ और ये छिपकली, छिपकली और एक कछुआ, ये आपके किस में आते हैं, ये आपके सरीसृप प्रजाति में आते हैं। तो स्तन वाला तो कट गया तुरंत। अब सरीसृप इसमें भी है तो कोई दिक्कत नहीं, सरीसृप वाला देखा, सरीसृप वाला देखा। चमगादड़ क्या है, चमगादड़ एक स्तनधारी है, स्तनधारी पक्षी है, तो आपका क्या होगा, स्तनधारी आ गया, तो ये वाला वैसे ही कट गया। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, एक ही ऑप्शन होगा कौन सा, डी वाला। बात करते हैं कलचिड़ी। कलचिड़ी क्या है, एक पक्षी है, और बिच्छू क्या है, एक कीट है। बिच्छू क्या है, कीट है। आपको बताना है, एक प्रश्न है उसका आपको आंसर बताना है, कमेंट करके बताइएगा कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है। किसान का मित्र किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है, किसे कहते हैं किसान का मित्र। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बताना है ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पे प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, और एक नहीं कई प्रयोग किए थे। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधे के बीज हरे पीले हो जाते हैं तो अगली पीढ़ी में मटर के पौधे के बीज का उनका कौन सा परीक्षण था, ये आपको बताना है। यदि प्रथम पीढ़ी में क्या हो जाते हैं, हरे और पीले हो जाते हैं, तो जब दूसरी पीढ़ी होगी उसमें क्या होगा बताइए। तो क्या होगा, सभी पौधे हरे और पीले मिश्रित बीज के थे। ज्यादातर पौधों में पीले थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भी गलत। ज्यादातर पौधों में हरे रंग के बीज पाए जाते हैं। आप सभी जानते हो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें ज्यादातर हरे रंग के ही बीज पाए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं किसान के मित्र की, ये आपका क्या है, केचुआ। क्या है, केचुआ है और सांप है, ये क्या होते हैं, किसान के मित्र होते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में आपसे बोला गया टेपियोका का दूसरा नाम है, बताइए टेपियोका का दूसरा नाम क्या है, कमेंट करके बताइए। क्या मूली है, क्या कापा है, अदरक है, ये शकरकंद है, बताइए क्या है। बात करते हैं दोस्तों टेपियोका, ये क्या है, ये केरल की एक डिश है। क्या है, केरल की, कहाँ की डिश है दोस्तों, ये आपकी केरल की डिश है। ठीक है, लंबी नाव जो होती है, लंबी नावों की रेस, ये कहाँ होती है, ये आपकी केरल में होती है। लंबी नावों की रेस, नावों की रेस कहाँ होती है, ये आपकी केरल में होती है, केरल में होती है। दूसरी बात, एक बात और है केरल के विषय में बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। शांत घाटी, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, ये भी आपका केरल में ही है। तो बात करते हैं उसका दूसरा नाम टेपियोका का। टेपियोका का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, टेपियोका का दूसरा नाम क्या है, कापा है। इसका एक और नाम है, ये आप कमेंट करके बताइएगा, कहिए क्या है, कसावा। ये क्या है, टेपियोका को कापा भी कहते हैं और कसावा भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की दोस्तों। किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है, बताइए। क्या त्रिकोणीय आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच, लंबी पतली सुई जैसी चोंच, बताइएगा, बताइएगा कमेंट करके बताइएगा। सब जानते हैं कैसी चोंच होती है, हुक जैसी चोंच होती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आपको मुझे कमेंट करके बताना है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि फूलों की घाटी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहाँ स्थित है, ये आपका कहाँ स्थित है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है, कमेंट करके बताइएगा सभी बच्चे कहाँ स्थित है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं
निम्नलिखित का सत्य कथन आपको चाहिए, यानी पॉजिटिव वाला आपको चाहिए। ठीक है, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं, सही बात है, कीचड़ में ज्यादातर खेलते हैं क्योंकि इनकी शरीर को ठंडक मिलती है, क्योंकि इनका शरीर क्या होता है, काला होता है, इनकी जो खाल होती है, चमड़ी होती है, वो क्या होती है, काली होती है, इसी कारण इनको गर्मी ज्यादा लगती है और यही कारण है कि पानी में, गंदे पानी में खेलना इनको पसंद है। तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा और पहला वाला ए में दिया नहीं है तो इसलिए पहला वाला वैसे ही ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब देखते हैं, अधिकांश हाथी एक दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं। गलत, 10 घंटे आराम नहीं करते हैं, 2 से 3 घंटे आराम करते हैं, 2 से 3 घंटे आराम करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं 10 घंटे आराम करते हैं। तो दूसरा वाला किसमें है, इसमें भी है, ये कट गया। अब इन दोनों में देखते हैं, आप ऐसे काट के करोगे तो आपका जल्दी हो जाएगा सॉल्व। अब आगे वो है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है, बात एकदम सही है। और तीसरा इसमें दिया नहीं है तो ये गलत हो गया, आपका एक ही बचा, कौन सा, सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम झाड़ियां खा जाते हैं, पत्ते खा जाते हैं, सही बात है। जो भी हाथी होते हैं, जो भी बड़े हाथी होते हैं, वो एक दिन में 1 कुंटल पत्तियां खा लेते हैं। ठीक है, 1 कुंटल पत्तियां खा लेते हैं। आपको बताना है, अभी भी मैंने आपसे पूछा था कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपने नहीं बताया, मैं आपको बता दे रहा हूं कहाँ है, उत्तराखंड में। क्या कहां होगा, उत्तराखंड में। आपको बताना है कि हमारा विरासत पशु कौन है, भारत का विरासत पशु किसे कहते हैं, विरासत जो पशु है उसका नाम आपको बताना है क्या है। ठीक है, विरासत पशु का नाम आपको कमेंट करके मुझे बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर जो 10 है ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें पूछा क्या गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा। क्या उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जुड़ा, झारखंड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़, बताइए कौन सा राज्य जुड़ा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जो चिपको आंदोलन था, ये इसका जो श्रेय है वो किसको जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये किसको जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा को, सुंदरलाल बहुगुणा को जाता है, बहुगुणा को जाता है। एक और है, कौन है, चंडी प्रसाद भट्ट। दूसरे कौन है, चंडी प्रसाद भट्ट जो है, चंडी प्रसाद जो भट्ट हैं, इनको भी जाता है। अब इन्होंने क्या किया था, चिपको आंदोलन की क्या की थी, शुरुआत की थी, और कब की थी ये भी आपको मैं बता दूं, 1973 में की थी। ठीक है, 1973 में की थी, और कहां की थी, एक जिला है जिसका नाम क्या है, चमोली। अब चमोली जो है वो कहां है, अब आपको बताना है। चमोली आपका कहां है, आपका उत्तराखंड में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं दोस्तों, लाल चीटी की चटनी, जो आपकी लाल चीटी की चटनी है, ये कहां की फेमस है, आपकी उत्तराखंड की, वो सॉरी छत्तीसगढ़ की फेमस है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, रासलीला, रासलीला, रामलीला, रामलीला, और एक और है नौटंकी। ये कहां के महत्वपूर्ण नृत्य हैं, कहां के नृत्य हैं, उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं नौटंकी। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कई बार परीक्षा में ट्रेंड कर चुका है, ये आपको ध्यान में रखना है। बताइए इसका आंसर बताइए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है, बताइए कौन सा है पारिस्थितिकी तंत्र, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। बताइएगा कौन सा है, बताइए। क्या मरुस्थल है, क्या सवाना के वन है, क्या टुंड्रा है, क्या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है। तो आप कहोगे कौन से हैं, उष्णीय कटिबंधीय वन है। तो आपको ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत, ठंडी परत कौन सी है ये आपको बताना है। बताइए वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, कमेंट करके बताइएगा कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, बताइएगा। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, क्या तापमंडल है, क्या मध्यमंडल है, क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है, बताइए बताइए कौन सी परत सबसे जो है
ठंडी परत है, ये आपको कमेंट करके बताना है, बताइएगा। तो आप कहोगे क्या, मध्य मंडल जो है ये समताप मंडल की क्या है, ठंडी परत है, ठंडी परत है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्षोभ मंडल की। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, ये आपकी कहां होती है, ये आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, कहां होती है, क्षोभ मंडल में होती हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपको कमेंट करके बताना है कि जो ओजोन परत है, जो आपकी ओजोन जो लेयर है, ओजोन परत है, ये किस मंडल में पाई जाती है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, कमेंट करके मुझे बताइएगा, किस मंडल में पाई जाती है, कमेंट करके बताइएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर दोस्तों 13। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कमेंट करके आपको बताना है, कमेंट करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, बताइए। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप, प्रदूषण यानी नदी का प्रदूषण स्तर, या कहीं ना कहीं ये जल की मापने की बात हो रही है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि जल दिवस जो है कब मनाते हैं, जल दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। जब तक मैं आपको बता दूं, जो आपकी जल की जो जल प्रदूषण की जो माप होती है, जिसको क्या बोलते हैं, बीओडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, बीओडी बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और यहाँ पर 5 और लिखा होता है, 5 डेज। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, बीओडी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अभी अभी मैंने आपसे पूछा था, अभी अभी इससे पहले जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि ओजोन परत किस परत, जो ओजोन जो परत है वो किस मंडल में पाई जाती है, आपको ध्यान में रखना है, कहां पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 14 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब आपको ये बताना है इसका आंसर, बताइएगा, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम द्वारा यात्रा कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। अब आपको यह बताना है कि दिल्ली के बाद पड़ने वाला, दिल्ली के बाद क्या क्या आएगा, आपको कहा है ना दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाना है, तो दिल्ली से जब तिरुवनंतपुरम आएंगे, जाओगे, तो रास्ते में कौन कौन से रेलवे स्टेशन पड़ेंगे, ये आपको बताना है। मुख्य रेलवे स्टेशनों का सही क्रम क्या है, ऐसे तो बहुत पड़ेंगे, बट मुख्य रेलवे स्टेशन, मुख्य रेलवे स्टेशन आपको बताने हैं कौन कौन से पड़ेंगे। जब आप एक बात बताओ, जब दिल्ली से जाएंगे तिरुवनंतपुरम, तो पहले भोपाल तो आएगा नहीं, दिल्ली के बाद क्या आता है आपको पहले पता चाहिए, दिल्ली के बाद आएगा ग्वालियर। क्या आएगा, ग्वालियर। तो ये तो दो तो वैसे ही कट गए। और ग्वालियर के बाद आएगा कौन सा, भोपाल जंक्शन। क्या आएगा, भोपाल जंक्शन। नागपुर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नागपुर तो महाराष्ट्र में, वो बाद में आएगा, वो बाद में आएगा, इसलिए ये कट गया। अब इसके बाद नागपुर है, विजयवाड़ा है, चेन्नई है और तिरुवनंतपुरम है। तो आप ऐसे अगर काट के करोगे तो आपको तुरंत आंसर पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारत में कितने रेलवे जोन हैं, बताइएगा। कितने जोन है, 19 रेलवे जोन है, रेलवे जोन है 19। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कितने रेलवे जोन है, 19 रेलवे जोन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 में आपसे बोला गया, कल्पना कीजिए, यानी सोचिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे। आप स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, और अचानक भूकंप आ जाए तो आप क्या करोगे बच्चों के लिए, बताओ। डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे, खिड़कियों के समीप चले जाएंगे, सभी विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी ड्रिल अभ्यास करवाएंगे। ये तो वैसे ही कट जाएगा, भूकंप आ रहा है और आप अभ्यास करवा रहे हो, ये तो गलत हो गया तुरंत। सबसे पहला कदम आप इमारत से बाहर दौड़ जाएंगे, यानी इमारत से बाहर निकलकर कहीं खुले स्थान पर जाके खड़े हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। डेस्क पर खड़े नहीं होंगे, खिड़कियों के समीप नहीं खड़े होंगे, क्योंकि खिड़कियां कहीं कहां लगी होती हैं, दीवार में लगी होती हैं, और जब भूकंप आएगा तो दीवार आपके नीचे गिर जाएगी, आपके ऊपर गिर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी वाला गलत हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की। निम्नलिखित में से किस कला के रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नीला, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है, बताइए। नमूने बनाना शामिल है। अब ये शामिल है तो ये क्या है, क्या मधुबनी है,
क्या बर्ली है, कलमकारी है, फुलकारी है? प्राकृतिक रंगों का यूज किसमें किया जाता है, सबसे पहले आपको ये बताना है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं मधुबनी की, तो ये पेंटिंग का नाम है और ये कहाँ होती है, आपकी बिहार में होती है। बिहार की जो फेमस पेंटिंग है वो कहाँ है, आपकी लोक पेंटिंग है, ये कहाँ है, आपकी मधुबनी है। बात करते हैं फुलकारी की, ये कहाँ की है, पंजाब की है। पंजाब की एक कढ़ाई नुमा पेंटिंग है। कैसी है, कढ़ाई की गई पेंटिंग है। बरली की बात करते हैं दोस्तों, बरली कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र की है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें भी क्या होता है, पेंटिंग होती है और ये बरली जनजाति के लोग द्वारा की जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं, बरली बोलते हैं। जो कलमकारी है इसमें प्राकृतिक रंगों का यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। जिस राज्य से नीरज चोपड़ा है, ठीक है, वो सभी जानते हैं नीरज चोपड़ा कहां से, उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन आपको बताना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नीरज चोपड़ा है ये कहाँ के हैं, सब जानते हैं कहाँ के हैं, ये आपके हरियाणा के हैं। कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं। अब हरियाणा कहाँ है, उत्तर में है, उत्तर की साइड से है, तो वहां पर टेपियोका तो खाएंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि टेपियोका तो केरल का है, तुरंत आपका आ गया। जबकि केरल का टेपियोका है और नीरज शर्मा जो है, नीरज चोपड़ा जो है, ये कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इडली, चटनी, चावल, सांबर, ये कहाँ के हैं, ये आपके कर्नाटक के हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। कहाँ के हैं, ये कर्नाटक के हैं, तो ये भी गलत हो गया। ए भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। अब आपका बी और सी में है। देखिए, सांबर नहीं खाते, बांस की रस्सेदार सब्जी नहीं खाते, मछली करी नहीं खाते, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। रोटी, दाल, राजमा, आलू पराठा। क्योंकि कहीं ये कहाँ के पास है, ये आपके पंजाब के पास है। कहां पर है, पंजाब के पास हरियाणा है, और वहां पर क्या होते हैं, ज्यादातर दाल रोटी ही चलती है, राजमा चावल चलते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और आपको ये कमेंट करके मुझे बताना है कि जो पंजाब और हरियाणा है इसकी राजधानी कहाँ है, इनकी दोनों की राजधानी कहाँ है दोस्तों, ये आपकी कहाँ है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बताइए कहाँ है, चंडीगढ़। कहाँ है, चंडीगढ़ यहाँ की क्या है, राजधानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 को करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सभी लोग सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही भरपूर वीडियो को लेके आता रहता हूं। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 में क्या बोला गया है, देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है, हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। पानी की खाली बोतलों में क्या करती है, पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। भंडारण का मतलब क्या है, इकट्ठा करती है। वह इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोप कर यानी लगाकर कक्षा की दीवारों पर सजाती है। वह क्या कर रही है, ये आपको बताना है। वह क्या कर रही है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बताइएगा क्या कर रही है वह, कमेंट करके बताइए। क्या पुनः चक्रण कर रही है भाई, मतलब उसी के द्वारा कोई चीज बना दी, ये तो गलत हो गया। लघु प्रकरण गलत हो गया, उच्चक्रण ये भी गलत हो गया। क्या होगा, पुनः प्रयोग में लाना। आपने देखा होगा जो पानी की जो वेस्ट बोतल होती है उन्होंने उसमें क्या किया, पौधे लगा करके उनका उपयोग कर दिया, तो कहीं ना कहीं पुनः प्रयोग कर दिया उसका। ठीक है, पहले पानी के लिए आ रहा था, अब पौधों के लिए हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 में आपसे बोला गया है, निम्नलिखित में से पौधों का कौन सा समूह वनस्पति पौधों के अंश द्वारा उपजता है। बताइएगा, यानी वनस्पति जो है उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की पौधों के अंश द्वारा उपजता है, ये आपको बताना है। बताइएगा, कमेंट करके बताइए। क्या धान है, गेहूं है, देखिए गेहूं नहीं है, गेहूं नहीं होगा। ठीक है, गन्ना होता है, आलू भी होता है, बट पत्ता गोभी नहीं होता। अब गेहूं इसमें भी है तो इसलिए गलत हो गया। एक ही आपका ऑप्शन बचा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। देखो आलू भी क्या है, एक वनस्पति है, गुलाब, गन्ना ये क्या है, वनस्पति के जो अंश होते हैं पौधों के, उन्हीं के द्वारा क्या है उपजते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या होगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों आलू की। आलू क्या है, कैसी फसल है कि ये आपको बताना है। बताइए कैसी है, तना है। आलू कैसी फसल है, तना है।
जबकि गन्ने की बात करें तो गन्ना भी आपका क्या है, गन्ना भी क्या है आपका तना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और गेहूं जो होता है वो भ्रूण से प्राप्त होता है, और धान भी कहां, भ्रूण से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 में बोला है खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन कीजिए जिन्हें पौधों की एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। पौधों के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है और खाद्य पदार्थ का उसका चयन हमें करना है। तो बताइएगा, चयन करके बताइएगा, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए, क्या सेब, आलू, देखिए आलू तना है जबकि सेब क्या है, फल है, तो ये वैसी गलत हो गया। अदरक क्या है, तना है, गन्ना तना है, बट गाजर तना नहीं है, ये तो जड़ है, क्या है, ये जड़ है, तो ये वाला वैसी गलत हो गया। पालक, पत्ता गोभी, जीरा, आलू, ये कैसे हो जाएगा, ये फूल है, क्या है, फूल है ये, और जबकि ये क्या है, ये आपका तना है, तो ये आपका क्या गलत हो गया। तो आपको एक ही ऑप्शन बचा, क्या, सी। देखो गन्ना भी तना होता है, आलू भी होता है, अदरक भी होता है, और कमल डंडल भी क्या होता है, ये एक क्या होता है, तने के भाग होते हैं। तो इसमें हमसे बोला उस कथन का हमें चयन करना है जो एक ही भाग से प्राप्त होते हो, एक ही भाग यानी तने से प्राप्त होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। करते हैं प्रश्न नंबर 21 की, ये डायरेक्शन से रिलेटेड है। इसमें आपको बताना है ए बी के कौन है, माता पिता हैं, यानी ए जो है वो कौन है, पेरेंट्स हैं, किसके, बी के पेरेंट्स हैं। बी सी का पिता है, जो बी है वो पिता है, अब बी पिता है, बी पिता है किसका, सी का, ठीक है, बी पिता है सी का। और डी बी की पत्नी है, जो डी है वो पत्नी है, किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है। तो ए और डी के बीच संबंध आपको बताना है, इन दोनों के बीच आपको रिलेशन बताना है क्या होगा, यानी ए का संबंध डी से क्या है, इन दोनों के बीच में आपको क्या बताना है, संबंध बताना है। तो देखिएगा ये कौन है, ये आपको बताना है। ये देखो ये कौन है, ये इसका बेटा है, ये माता पिता कुछ भी हो सकते हैं, और इसकी कौन है, ये वाइफ है, तो वाइफ की ये कौन है, डी बहू ही तो है, डी क्या है, बहू है, तो ये पुत्री का गलत हो गया, ये क्या हो गया, पुत्री का गलत हो जाएगा, माता का गलत हो गया। सास ससुर, भाई ये सास है ससुर, ये तो वैसी गलत हो गया। आप कहोगे डी कौन है, बहू है, डी कौन है, बहू है, ये कौन है, बहू है, अब बहू किसकी है, एक ही बहू है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, प्लीज शेयर जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका फैलाव, निम्नलिखित में से किसका फैलाव छितराव अधिकांश पशुओं द्वारा होता है, बताइए किसका होता है, यानी इसका फैलाव ज्यादा होता है। क्या सूरजमुखी का होता है, आग का होता है, नारियल का होता है, नारियल का फैलाव नहीं होता, ये तो सिर्फ लंबे जाते हैं। और आपको कमेंट करके बताना है कि नारियल के तेल में, यानी जो नारियल का तेल होता है इसमें बनी मछली, नारियल के तेल में बनी मछली कहाँ के लोग खाते हैं, बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी आम का क्या होता है, फैलाव ज्यादा होता है, ठीक है। और आम को हम भारत का राष्ट्रीय फल भी कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की। चिड़ियों के समूह की पहचान कीजिए जो अपने भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से क्या है, समानता रखते हैं। बात करते हैं, अभी मैंने बोला नारियल के तेल में तली हुई मछली कौन खाते हैं, ये आपके कहाँ के लोग खाते हैं, गोवा के लोग खाते हैं, गोवा के लोग खाते हैं, ठीक है। गोवा का एक बहुत ही फेवरेट क्या है, नृत्य है, जिसका नाम क्या है, मंडी, क्या है, मंडी जो है गोवा का नृत्य है। गोवा की राजधानी क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ है, पणजी है, क्या है, पणजी है, ठीक है। अब हमसे बोला है जो एक दूसरे से क्या है, समानता रखते हैं, ये आपको बताना है। भोजन संबंधी आदतों की क्या है, समानता रखते हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो बताइए भोजन संबंधी जो आदत होंगी वो किन किन की समान होती है, ये आपको बताना है। मोर, तोता, कबूतर, तोता, कौवा, उल्लू, उल्लू बाज, झील नहीं होगा, चील होगा, यहाँ क्या होगा, चील, कंठफोड़वा, गिद्ध, कोयल, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन सा आंसर होगा। देखिए उल्लू हो, बाज हो, ये क्या होते हैं, उल्लू बाज, उल्लू हुआ आपका, बाज हुआ, ये क्या है, इनकी दृष्टि जो होती है वो तेज होती है, दृष्टि का तेज मतलब मनुष्य से 4 गुना तेज देखते हैं ये, ठीक है, और अच्छी इनकी दृष्टि होती है।
तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे बात करें यहाँ उल्लू की, जैसे बात करते हैं इसका तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यहां बात करते हैं दोस्तों उल्लू की, जो आपका उल्लू है, जो आपका उल्लू है और मैना है, इनमें क्या समानता होती है, इनमें समानता होती है कि ये जो गर्दन होती है ना, ये घुमाते हैं, गर्दन घुमाने वाले कौन है, ये पक्षी, ये कौन से पक्षी हैं, गर्दन घुमाने वाले, गर्दन कौन से घुमाने वाले, गर्दन घुमाने वाले, गर्दन घुमाने वाले, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं घोंसला कौन कौन बनाता है, घोंसला आप जानते हो इनमें से कौन बनाएगा, कबूतर बनाता है, कौवा बनाता है, ये क्या है, घोंसला बनाते हैं। मोर जो होता है ये आपको कौन है, सर्वाहारी है, क्या है, सर्वाहारी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 24 की, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्राथमिक स्कूलों की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई, यानी फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा की है या करती हैं। उसके द्वारा उल्लेखित फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह का चयन करना है, यानी आपको बताना है कि फसलों की कटाई पर ये मनाते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन कौन सी मनाते हैं, बताइए। नवरात्रि मनाते हैं, गलत हो गया, दिवाली हुआ, ईद हुआ, ये नहीं मनाते, लेकिन पोंगल जरूर मनाते हैं, ठीक है। गणेश चतुर्थी, ठीक है। होली, होली नहीं मनाते, करवा चौथ नहीं मनाते, तो आपका एक ही ऑप्शन होगा, कौन सा, ए, यानी बिहू भी मनाते हैं, बैसाखी भी मनाते हैं, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति को ही क्या बोलते हैं, पोंगल, पोंगल, तमिलनाडु के बोल मकर संक्रांति को क्या बोलते हैं, पोंगल बोलते हैं। और लोहड़ी ये कहाँ के लोग मनाते हैं, ये आपके पंजाब के लोग मनाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 की चर्चा करते हैं। आप पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की बात हो गई, तो कहां की बात हो रही है, केरल की बात हो रही है, और केरल में ही क्या है आपकी शांत घाटी, क्या है, शांत घाटी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। केरल में ही क्या है आपका, टेपियोका, क्या है, टेपियोका, टेपियोका कहां का है, केरल का, ये तो आपको रट जाना चाहिए, ये आपको रट जाना चाहिए। पर्वतों स्थलों का भ्रमण पर जाना चाहते हैं आप, स्थलों के किस समूह का चयन करेंगे, बताइए, किस समूह का चयन करेंगे, यानी आप कहां जा रहे हो, पश्चिमी घाट के पर्वतों के स्थल पर भ्रमण करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो आप कहां कहां के क्या करोगे, चयन करोगे, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके बताइएगा कहां के आप चयन करोगे, बताइएगा कहां का चयन करोगे। देखिए पश्चिमी घाट का तो महाबालेश्वर, मुन्नार, ऊटी, यहाँ का क्या करोगे आप, चयन करोगे। विशाखापट्टनम का होगा नहीं, मुंबई आएगा नहीं, और गांधीनगर कहाँ का है, ये आपका गुजरात है, क्या है, गुजरात, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। देखिए गुलाब का वृक्ष, वृक्ष नहीं होता, क्या होता है, गुलाब का पौधा होता है, क्या होता है, पौधा होता है। करेला झाड़ी होती है, गलत, ये क्या होता है, ये एक फल होता है, क्या होता है, फल होता है, जिसकी क्या सब्जी बनती है। गुलाब जड़ी बूटी, गलत हो गया, एक ही आपका ऑप्शन बचा। करेला की क्या होती है, बेल होती है, बात सही है, ये क्या है, इससे इसका मैच हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भैंस, गाय, बकरी, बकरी नहीं भेड़ का सबसे निकटतम है। आप जानते हो गाय, भैंस, भेड़ और इसके बाद में ही बकरी आता है, तो ये सबसे करीबी क्या है, ये चार जो है आपस में सबसे ज्यादा करीबी है। मनुष्य नहीं है, कुत्ता नहीं है, बिल्ली नहीं है, आपका एक ही ऑप्शन है, कौन सा, जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं आपका, आपको बताना है कि कुत्ता मछली कहाँ पाई जाती है, कुत्ता मछली आपकी कहाँ पाई जाती है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, कमेंट करके बताना है कहाँ पाई जाती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण, कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है। अब आपको नेगेटिव वाला चुनना है। कुत्ता मछली कहाँ पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर आपकी 28 की। इसमें बोला है साइबेरियन सारस की विशेषता नहीं है। अब आपको ये पता होना चाहिए साइबेरियन सारस की विशेषता कौन कौन सी होती है। साइबेरियन जो सारस होता है ये शीत जलवायु में प्रवास करते हैं यानी रहते हैं। आप कहोगे बात ये सही है,
वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, ये भी बात सही है। गर्म स्थानों पर क्या करते हैं, वे प्रजनन करते हैं। वे अपने आवासों में अलग अलग अकेले रहते हैं, गलत, अकेले नहीं रहते, वे गंभीर रूप से खतरे में हैं और उनकी बहुत संख्या जो है, यानी जो उनकी संख्या है वो वह कम हो रही है, यानी ये लुप्त होने के कगार पर है। तो ये भी बात सही है, ये भी बात क्या है, सही है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव चाहिए था तो ये गलत हो जाएंगे, और जब ये गलत हो जाएंगे तो आपका सही कौन सा हो जाएगा, सी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 में आपसे बोला गया निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है, ये आपको बताना है। रेटिंग स्केल में किसका उपयोग होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो बताइएगा किसमें का होता है, क्या नियत कार्य का होता है, आप कहोगे नहीं। रेटिंग स्केल में लिखित का भी नहीं होगा, जांच का भी नहीं होगा, अवलोकन कौशल का क्या होता है, उपयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षा अधिगम से जोड़ने की सबसे अच्छी प्रभावशाली युक्ति पहचानिए। यानी ऐसी कौन सी युक्ति है जिससे क्या है, बच्चा क्या हो जाए, प्रभावशाली हो जाए और बच्चा सीखने को क्या हो जाए, मजबूर हो जाए। पाठ्य पुस्तक का पठन, आप पाठ्य पुस्तक कराओगे, व्याख्यान कराओगे, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, गलत हो गए। किससे कहानियां आप सुनाओगे तो बच्चा भी रुचि लेगा और वह सीखने के लिए उसके मन में क्या जिज्ञासा उत्पन्न होगी। तो जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो बच्चा कहीं ना कहीं करके सीखेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।